बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 20 नवंबर से पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसके इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना है एंड देन आपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने एक कोड लिखना है, उसको रन करना है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैं आपको CS411 का रिजल्ट दिखाती हूँ। ये हमने असाइनमेंट बनाई थी CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की। अच्छा, इसमें हमारे 20/18 मार्क्स आए हैं। 2 नंबर जो है टीचर ने कट कर लिए हैं। तो अगर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको, वैसे हमारे मोस्टली 20/20 आते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। जितनी भी हमने बनाई है, काफ़ी स्टूडेंट के 20/20 आए होंगे। जिसने हमसे असाइनमेंट बनवाई है कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके असाइनमेंट 1 में कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है। इसके अंदर ना आपको बेसिकली यहाँ पे जो सारी चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। आपको कहा गया है कि आपने सिंपली अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है विजुअल स्टूडियो 2022, ठीक है? इसको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपने यूट्यूब को ओपन करें, वहाँ पे लिखे विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे बेशुमार वीडियोज़ आएँगी, कोई भी 2-3 मिनट की वीडियो देखें, उसको अपने पीसी में इंस्टॉल और डाउनलोड कर लें। डाउनलोड इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, आराम से 2-3 मिनट की वीडियो देखेंगे और 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है? ये आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपने उसमें एक कोड लिखना है। आप उस कोड को रन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये WPF एप्लीकेशन है। आपको असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको ये कहा गया है, ये जो सारा है, कि आपने एक WPF एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपने 3 बनाने हैं। 3 लेबल ठीक है, बनाने हैं, जिसका नाम होगा बैंक बैलेंस, कैश इन एंड हैंड एंड गोल्ड अमाउंट। उसके बाद 3 और बॉक्सेस बनाने हैं जो कि क्या होंगे, ये उसमें आप अमाउंट लिख सकते हो। उसके बाद आपने एक बटन बनाना है जिस पे लिखना है कैलकुलेट ज़कात, तो एज़ इट इज़ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने शो करवानी है बेसिकली। तो आपने सिंपली जब विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया तो उसको मैं आपको फिर आगे बताती हूँ। लाइव रन करके भी दिखाऊँगी, लेकिन ये है आउटपुट। ठीक है, ये मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ कि ये पिक्चर है, ये वो इमेज है जो टीचर ने आपके असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के अंदर दी है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कॉपी पेस्ट की है। तो यहाँ पे ये देखिए, इंटर योर बैंक बैलेंस, ठीक है, ये इंटर योर कैश इन हैंड, ये 3 आपके पास बटन बने हुए हैं, या बॉक्स कह लें, फिर 3 और बॉक्स है, ये एम्प्टी बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ अमाउंट लिखोगे और मैं ये आपको लिख के लाइव रन करके दिखाऊँगी आगे। उसके बाद कैलकुलेट ज़कात का बटन होगा, यहाँ पे आप इंटर करोगे बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, गोल्ड अमाउंट। तो जब आप इंटर करोगे तो कैलकुलेट ज़कात आ जाएगी कि कितने परसेंट चीज़ पे कितनी ज़कात लगेगी, तो उसके लिए ये फ़ॉर्मूला है। बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है ये, तो इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि आपने कितनी चीज़ इंटर किया, उसके अकॉर्डिंग वो ज़कात बताएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट इंक्लूड आउटपुट स्क्रीनशॉट इन योर सॉल्यूशन, कि आपने आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट है वो सॉल्यूशन पे नहीं इंक्लूड करना। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया, ये वाला। अच्छा, अब मैं आपको बेसिकली इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। सबसे पहले ये, इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन और CS411 2, ठीक है, दूसरी असाइनमेंट है। पहली का रिजल्ट आ चुका है, ये दूसरी है। अच्छा, ये है इसका सॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली ये वो कोड है। सबसे पहले मैं आपको कोड दिखाती हूँ। इस कोड को आपने आराम से तसल्ली से लिखना है। ये है वो कोड जो मैंने यूज़ किया है, तो आपने एज़ इट इज़ इस कोड को लिखना है, ये वाला कोड, और इस कोड को आपने रन करना है। ये पहले कोड लिख लें, आराम से अपने नोटपैड के अंदर लिख लें। आपने 1, 19, 20 की भी गलती नहीं करनी, ठीक है? ये आप अगर ये 1, 8 और ये डॉट और ये जो फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, ये इसमें बेसिकली आपने जब जो WPF एप्लीकेशन बनानी है ना, उसके अंदर बता रहे हैं कि आपने जो बटन बनाया है ज़कात वाला, उसके अंदर उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है? उसका साइज़, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका साइज़ कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, सारी डिटेल आपने लिखनी है। तो आप इस कोड के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देगा और 100% करेक्ट आउटपुट देगा। यानी कि 100% करेक्ट कोड है। इस कोड को आप लिख लें, ये सारा। फिर ये सारा कोड आपने नोटपैड के अंदर लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे इसको रन करना है। तो बेसिकली अब ये सारा कोड आपने आई होप कि यहाँ तक लिख लिया होगा। अब इस कोड को आपने रन करना है। जब रन करोगे तो आपके पास ये वाली आउटपुट आएगी। तो ये जब हमारे पास आउटपुट आई ना, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया है। मैंने ये वाला यहाँ से ये स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं अटैच किया कि आप ये ना समझो कि ये क्वेश्चन फाइल का स्क्रीनशॉट है। ये हमने खुद रन किया है, तो मैंने पूरी स्क्रीन का ये आउटपुट आपके साथ शो किया है। इसको थोड़ा ज़ूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने खुद इसको लाइव रन किया है, तो ये हमारे पास आया है।
तो यहाँ पे आप ये तो इसमें हमने इंटर करके भी लाइव दिखाया है कि इंटर करते हैं तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। मैं अब इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको वर्ड फाइल पहले क्वेश्चन फाइल एक्सप्लेन की, उसके बाद मैंने आपको इसकी CS411 की फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट दिखाया कि हमारा फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट कैसा आया। फिर मैंने आपको इस असाइनमेंट का कोड बताया कि कौन-सा 100% कोड है जिसको रन करने से हमारे पास ये आउटपुट आई है। अच्छा, इसमें जब आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, अपने पीसी के अंदर ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। इस तरह से आपने WPF को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी, ठीक है? इस स्क्रीन के अंदर आपने बेसिकली ना ये कोड एक ये बल्कि ये मैं आपको अगेन दिखाती हूँ। इसके अंदर आपने ना एक कोड लिखना है न्यू पे जाके यहाँ पे, ठीक है? ये कोड हमने लिखा हुआ है, ये स्क्रॉल डाउन करके। ये बेसिकली वही कोड है जो मैंने वर्ड फाइल के अंदर अभी आपको दिखाया, उसको आपने वर्ड फाइल पे लिख के ना कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। जब पेस्ट करेंगे इस तरह से पेस्ट करने के बाद आपने इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा-सा टाइम लगाएगा, लोडिंग होगी। आउटपुट फिर आपके पास इस कोड के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा, ठीक है? WPF एप्लीकेशन का। तो बेसिकली ये देखिए आउटपुट वही आउटपुट है जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन फाइल के अंदर मेंशन थी, तो मैंने आपको लाइव कोड रन करके दिखाया। अब इसमें मैं इंटर करूँगी। सबसे पहले इंटर योर बैंक बैलेंस, कोई भी बैंक बैलेंस इंटर करेंगे, कैश इन हैंड कोई भी इंटर करेंगे, ठीक है? फिर इसी तरीके से आपने गोल्ड की अमाउंट इंटर करनी है और फिर कैलकुलेट ज़कात करनी है कि कितनी चीज़ों पे कितनी ज़कात आएगी। तो वो बेसिकली हमने कोड के अंदर फार्मूला यूज़ किया है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देगा। तो बेसिकली यही कोड आपने जो मेन सोर्स है असाइनमेंट का वो है कोड, वो आपने वर्ड फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। तो ये वही वर्ड फाइल है जो भी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन किया, उसके अंदर कोड की एक-एक लाइन मैंने आपको दिखाई है। तो आपका कोड ठीक होना चाहिए, अगर आपका कोड ठीक होगा तो ईज़िली ये रन हो जाएगा और ये सर की WPF एप्लीकेशन बन जाएगी, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है? असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछें मैं आपको गाइड करूँगी।